जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो फ्रैकल्स, उर्दू में इसको छैयाँ कहते हैं। हम इस पर बात करेंगे कि ये कैसे बनते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं और होम्योपैथिकली हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरे साथ बंदे रहिएगा। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से डिस्कस करें या हमसे व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू रब्ता करें। मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर मौजूद है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आर द फ्रैकल्स? फ्रैकल्स बेसिकली ये सूरज की अल्ट्रा वायलेट जो शुआएं हैं वो एक रीज़न इसकी बनती है। आगे चल के इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन बेसिकली एक हार्मोन या कंपाउंड है मेलानिन। इसकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से इसमें प्रॉब्लम बनती है और फ्रैकल्स या छाइयाँ आती हैं। तो जो धूप पे फिरने वाले मेरे भाई मेरी बहनें हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा सन एक्सपोजर को अवॉइड करें। सन एक्सपोजर इसकी मेन वजह है और ये बेसिकली नेक पर, फेस पर, बैक पर, अपर चेस्ट वाली पोजीशन पे अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर छाइयाँ बनती हैं, जिसको हम फ्रैकल्स कहते हैं। इसकी दो किस्म की अक़साम होती हैं। बहरहाल अक़साम हमारी इस वक्त मतलब क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं आपको टच देता हूँ। एफिलीड्स पहली काइंड कहलाती है और दूसरी सोलर लेंटिजीन्स कहलाती है। तो जी बात हो रही थी कि ये सन एक्सपोजर की वजह से गर्दन के हिस्से में बन सकती है और इसका कलर ब्राउन और बाज़ औक़ात रेड भी होता है और चेहरे पे बन सकती है। इसके अलावा ये जो चेस्ट वाला अपर हिस्सा है इसमें बन सकती हैं। तो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट जो सूरज की शुआएं हैं ये बनती हैं वजह इसके बनने की। अब वजह समझ आ गई। अब होम्योपैथिकली इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम इसको होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे तो फ्रैकल्स की पहली मेडिसिन लाइकोपोडियम 30 में अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम का जो मरीज़ होगा उसमें लीवर के सिम्टम्स आएंगे, लीवर की कम्प्लिकेशन ज़रूर होती है। तो जब भी आप लाइकोपोडियम मेडिसिन देखें तो लीवर को बाद में ज़रूर स्टडी करें। थूजा 200 में अच्छा काम करेगी। थूजा का जो पेशेंट होगा उसमें ज़ाहिर है अनवांटेड ग्रोथ भी कहीं मौके और इस किस्म की चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। लाइट ब्राउन किस्म की इसमें फ्रैकल्स होंगी, ये छाइयाँ होंगी। सीपिया अच्छी मेडिसिन है। सीपिया में डार्क ब्राउन कलर का उसका टेक्सचर होगा उस छाइयों का। फास्फोरस में मैदे के मसले ज़रूर होंगे। इसके अलावा इसकी एग्रीवेशन हमेशा समर में यानी कि गर्मियों में होगी। तो फास्फोरस का पेशेंट गर्मियों में ज़्यादा फ्रैकल्स की तरफ मायन होता है। सल्फ़र का जो पेशेंट है उसकी ड्राई स्किन होती है और सल्फ़र के पेशेंट को जलन ज़रूर होगी। सल्फ़र 200 में बाज़ू का अच्छा काम करती है और बाज़ू का 30 में भी अच्छा काम करती है। तो दुआ में याद रखें, मैं डॉक्टर अकील जावेद। अब तक इतना ही। तो AJ हेल्थ TV को याद रखिएगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।